Dear students, welcome in this new session. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, RN Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। बच्चों, आज के सेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है अमीनो एसिड्स की, दैट इज ज्विटर आयन। हिंदी में इसे कहते हैं द्विध्रुवीय आयन या द्विध्रुवीय, ऑब्वियसली इसको इट इज ए ज्विटर आयन, इट इज ए डाइपोलर आयन। देखिए बच्चों, होता क्या है बेसिकली, मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड का फार्मूला इस तरह से सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, दिस इज द फॉर्मूला एसिटिक एसिड। यहां पर CH3 में से एक हाइड्रोजन हम कम करते हैं एंड व्हाट वी ऐड हियर दैट इज NH2। दिस इज द अमीनो एसिड। देखिए क्या होता है यहां पर कि ये H+ के फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड ये यहां से रिलीज होता है एंड इट कम्स हियर, और यहां क्या बनता है, यहां बनता है इस तरह से एक आयन का फॉर्मेशन होता है जिस पर बाइपोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो इस तरह का द्विध्रुवीय डाइपोलर आयन इसे कहते हैं ज्विटर आयन, राइट। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम इस तरह के, बच्चों दिस इज द फॉर्मूला ग्लाइसिन, मैंने इन द बिगिनिंग बताया था ग्लाइसिन, एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ग्लाइसिन, इसका जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो बच्चों देखिए ये जो डाइपोलर आयन होता है या हम कहें अमीनो एसिड होता है, ज्विटर आयन होता है, ये ना पॉजिटिव पोल की तरफ जाता है, ना नेगेटिव पोल की तरफ जाता है, ना कैथोड की तरफ जाता है, ना एनोड की तरफ जाता है, और एक पॉइंट पर ये रुक जाता है, राइट। तो इस तरह का आयन ज्विटर आयन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम्स के अंदर 2 मार्क्स का इसको पूछते हैं। लगभग सभी विश्वविद्यालय में बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है और एग्जामिनेशंस के अंदर ये बहुत प्रमुखता के साथ इसको पूछा जाता है। मैंने यहां पर कोशिश की है इस कंप्लीट टॉपिक को लिखने की और अच्छी तरह से समझाने की। आप चाहें तो एग्जामिनेशन के अंदर इसको ऐसा का ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों मैं एक बात और आपको बिगिनिंग में क्लियर कर दूं, दिस इज द वन पार्ट। इसके बाद ये इस तरह यहां स्टार्ट है एंड देन इसके बाद बच्चों मैंने ये कलर्ड एरो लगाया है, ये यहां से स्टार्ट है। थोड़ा स्पेस की कमी थी, उसको मैंने मैनेज किया है। देखिए क्या होता है कि अमीनो एसिड्स में, जैसा मैंने आपको बताया, एक एमिनो समूह और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। तो इसे हम कहते हैं अमीनो एसिड। कार्बन इज टेट्रावैलेंट 1, ये कार्बन इससे जुड़ेगा 2, 3 एंड 4, राइट। हम देखते क्या हैं कि अमीनो एसिड में एक एमिनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, लेकिन इसकी जब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये प्रॉपर्टीज एमिनो एसिड में लगे हुए फंक्शनल ग्रुप के अनुरूप नहीं होती। तो यहां पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एक है एमिनो और एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज इसके अनुसार नहीं होती। तो बच्चों देखिए, एमीन एंड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स वॉलेटाइल होते हैं या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट वाले एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, लेकिन यहां पर एमिनो एसिड्स क्या हैं, दीज आर नॉन वॉलेटाइल
अवाष्पशील क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, राइट। तो पहली चीज क्या है कि एमिनो एसिड्स जिनमें कि एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज इससे मैच नहीं करती। सेकेंड पॉइंट, देखिए बेटा, ऐसा है कि यहां पर एमिनो एसिड इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑब्वियसली कार्बनिक यौगिक है तो इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होना चाहिए। हम क्या देखते हैं कि ये पेट्रोलियम ईथर, इट्स ए वेरी गुड सॉल्वेंट, बेंजीन, दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, राइट। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और हमें पता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अध्रुवीय विलायक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। तो इनके अंदर ये कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल, लेकिन सॉल्युबल इन द वाटर, एंड वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, राइट। तो ये भी एक एम्बिग्यूटी है। हम कहें कि यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बनिक क्रियात्मक समूह होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दीज आर वेरी गुड सॉल्वेंट्स, पेट्रोलियम ईथर एंड बेंजीन, इसमें इनसॉल्युबल होता है, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होता है, दैट इज वाटर। थर्ड वन, इसके जलीय विलयन का व्यवहार, यानी हम जब इसका अमीनो एसिड्स का सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनाते हैं तो किस तरह का होता है? जैसे आयनिक कंपाउंड्स का बिहेवियर होता है, उच्च द्विध्रुव आघूर्ण, हाई डाइपोल मोमेंट, विलयन की तरह इसका व्यवहार होता है। तो तीनों चीजें यहां पर बड़ी डिफरेंट है। हम देखते हैं कि अमीनो एसिड्स में ऑर्गेनिक ग्रुप हैं, लेकिन इसका बिहेवियर बिल्कुल उल्टा है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि किस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, ए बी सी, ये जो तीन हमने गुण पढ़े हैं, कि उपरोक्त तीनों प्रॉपर्टीज को हम कंक्लूड क्या करते हैं कि ये जो अमीनो एसिड है इसकी संरचना कैसी होती है? डाइपोलर, और इसे हम कहते हैं ज्विटर आयन, द्विध्रुवीय आयन, इस तरह की इसकी संरचना होती है। तो इस प्रकार के आयन को हम कहते हैं डाइपोलर आयन, द्विध्रुवीय आयन, या एम्फोलाइट। हम जूलॉजी बॉटनी में एक टर्म पढ़ते हैं एम्फोटेरिक, दैट इज जलचर, नपचर, थलचर, इस तरह से, राइट। तो यहां पर ये इट इज एम्फोलाइट, या फिर ज्विटर आयन, इस तरह के आयन को कहते हैं। अर्थात एक ही आयन में नेगेटिव पोल भी है और पॉजिटिव पोल भी है। बच्चों यहां पर हम देखते हैं, देखिए कि जब हम इसकी बात करते हैं कि एसिडिक एंड बेसिक नेचर, राइट, यहां पर कॉमनली क्या होता है? कॉमनली हम देखते हैं ये ग्रुप कैसा होता है? बेसिक इन नेचर, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द एसिडिक इन नेचर। हम देखते हैं किस तरह से एमिनो एसिड व्यवहार करता है। इस संरचना में ये जो बच्चों स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट। यहां पर इस संरचना में एमिनो एसिड्स के वीक एसिडिक एंड बेसिक गुणों की व्याख्या हो सकती है। तो देखो बेटा, हम देखेंगे यहां पर कि दिस इज द अमीनो एसिड, और यहां पर डाइपोलर आयन, मैंने इसी को यहां पर लिखा है। हम जब इसकी बात करते हैं कि ये अमीनो एसिड H+ देता है, इट बिहेव्स एज ए वीक एसिड, राइट, दुर्बल अम्लीय, मैंने लिखा है यहां पर, देखिए वीक एसिडिक नेचर। अब यहां पर देखिए H+ कौन दे रहा है? ये वाला, राइट। एंड फॉर्मेशन क्या हो रहा है यहां पर? इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम, राइट। यहां पर हमने लिखा है Ka बराबर दिस अपॉन दिस, राइट। यहां पर Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक एसिड्स, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, राइट। तो हम कहते हैं कि एमिनो एसिड इज बिहेव एज ए वीक एसिड, H+ देता है। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, कि यहां बेसिक ग्रुप एमिनो नहीं होकर के
कार्बोक्सिलिक होता है। देखो बच्चों क्या हो रहा है यहां पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको लिखना है ज्यूटर आयन एक्सप्लेन करने में, कि यहां पर अगर हम बात करें कि इसमें H+ इसमें अगर ऐड होता है तो कहां पर ऐड होता है, यहां पर ऐड होता है, राइट। तो मैंने यहां लिखा है यहां पर कि यहां बेसिक ग्रुप एमिनो नहीं होकर कार्बोक्सिलेट होता है, जो निम्न प्रकार प्रोटॉन ग्रहण करके क्षारकता बेसिसिटी शो करता है। तो देखिए यहां पर दिस इज द ज्यूटर आयन, सेम आयन, हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, देन यहां पर H+, राइट, इस तरह से, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, और हम क्या लिखेंगे, Kb, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक बेसिस। तो Kb बराबर दिस अपॉन दिस, एंड बच्चों फॉर्मेशन यहां पर होता है इस तरह से, हम इसको शो करते हैं। तो हम देखते क्या है कि अमीनो एसिड एक वीक एसिड भी होता है और एक वीक बेस भी होता है, राइट। हम एक एक पॉइंट यहां पर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अमीनो एसिड डाइपोलर आयन के फॉर्म में होता है, एंड दिस इज द ज्यूटर आयन। देखिए बच्चों यहां पर ये ज्यूटर आयन को एम्फोलाइट भी कहते हैं, क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है। जैसा मैंने आपको यहां पर बताया, इट विल एक्ट एज ए वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। नाउ यदि अमीनो एसिड्स के विलयन में थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो बच्चों यहां पर मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको यहां पर कंक्लूड कर रहे हैं यहां पर हम इसको, कि यदि अमीनो एसिड के विलयन में थोड़ा सा प्रबल क्षार डाला जाए तो डाइपोलर आयन फर्स्ट, सी दिस इज द डाइपोलर आयन, हम शुरू से इसकी बात करते आ रहे हैं। डाइपोलर आयन हमने क्या डाला इसमें, स्ट्रॉन्ग बेस, सी, यदि इसके अंदर हम प्रबल क्षार डालते हैं, बच्चों ये एरो कलर्ड एरो है, इसको यहां पर हमने कंटिन्यू किया है, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम थी। तो जब हम इस फर्स्ट में प्रबल क्षार डालते हैं, बच्चों यहां पर H+ कहां से निकल रहा है, इस जगह से, और फॉर्मेशन क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सेकंड, राइट। इस तरह से वीक बेस इसका फॉर्मेशन हो रहा है। और यदि इस अमीनो एसिड के विलयन में प्रबल अम्ल डाला जाए, बच्चों यहां पर हमने बेस डाला, मैंने पहले यहां पर एक्सप्लेन किया है कि यदि इसको, नाउ दिस इज द सेकंड वन, हम इसको यहां से कंक्लूड कर रहे हैं कि यदि एमिनो एसिड्स के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जाए तो बच्चों H+ कहां पर ऐड होगा, इस जगह पर, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ, दिस इज द थर्ड, सो दिस इज द थर्ड, दिस इज थर्ड में बदलता है। और देखिए बच्चों इसको हमने लिखा क्या है कि एमिनो अम्ल के जलीय विलयन में ध्रुवीय आयन फर्स्ट, बेटा दिस इज द, ध्रुवीय आयन फर्स्ट, बेटा ये वाला होगा, देखिए यहां पर ये डाइपोलर आयन लिखा है, ध्रुवीय आयन फर्स्ट, दिस इज द सेकंड वन, हम इसको लिखेंगे दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द सेकंड वन। यहां पर हमने इसमें क्या डाला, बेस डाला, तो सेकंड में कन्वर्ट होता है। और बच्चों यहां पर इसके अंदर जब हम एसिड ऐड करेंगे सो इट कन्वर्ट्स इन दिस, H+ यहां पर ऐड होगा, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड। बच्चों यहां थर्ड लिखा है मैंने, इसका ध्यान रखना आप, बहुत सिंपल सी चीज है। एक ही इस टॉपिक में आपको अमीनो एसिड का फॉर्मूला याद है, और अमीनो एसिड के फॉर्मूलों से बच्चों दिस H+ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये H+ कहां जाएगा, इसके पास, और ये क्या बन जाएगा, NH3+, लाइक दिस, and this is the carboxylate, and this is the formation of dipolar ion, right, this is the formation of ज्यूटर आयन। और
हमने यहां पर देखा क्या है कि जब इसके अंदर दिस अमीनो एसिड एक्ट एज ए वीक एसिड एंड वीक बेस, और बच्चों इसको हमने यहां पर बताया कि किस तरह से ये एसिडिक नेचर शो करता है, किस तरह से बेसिक नेचर शो करता है, और फाइनली हमने यहां पर इसको कंक्लूड किया है कि किस तरह से ये आयन फर्स्ट, सेकंड, बच्चों सेकंड कब है? जब इसमें हमने बेस डाला। ये एरो ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मेशन ऑफ दिस, और यदि इसमें हमने ऐड किया H प्लस तो यहां पर H प्लस इस जगह ऐड होगा, फॉर्मेशन ऑफ अगेन दिस, राइट। और बच्चों इसके अंदर जब हमने एसिड डाला, देखिए इट मूव्स हियर, H प्लस हमने डाला, फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द आयन थर्ड, राइट। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स जिसमें कि ऑर्गेनिक ग्रुप एमीन और कार्बोक्सिलिक होते हैं, लेकिन यह कार्बनिक यौगिकों में ना तो सॉल्युबल होता है और ना ही इन क्रियात्मक समूहों की जैसी प्रकृति होती है या केमिकल रिएक्शन होती है उसकी तरह व्यवहार करता है, और अमीनो एसिड्स एक डाइपोलर आयन या ज्यूटर आयन के फॉर्म में पाया जाता है। ये टॉपिक एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से ये मैटर आपके एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन के आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा मैटर मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।